सो आना वेलकम टू E24 और कॉन्ग्रेचुलेशन। पिछला जो साल रहा है आपके लिए धमाकेदार रहा है। भले ही हम घर में थे, लेकिन जब हम कोई खास कजा सीरीज या फिल्म देखना चाह रहे वहां पे आहाना नजर आ रही थी और हम सभी को एंटरटेन कर रही थी। कॉन्ग्रेचुलेशन आहाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच उमेश। सो आहाना, एक नए साल की शुरुआत हो गई है और एक अलग ही किरदार लेकर आप हमारे बीच आ रही हैं। तो पहले हमें इस किरदार के, इस फिल्म के बारे में बताइए। इस फिल्म का नाम है बावरी छोरी और मेरा किरदार है राधिका का। और ये बावरी छोरी ही है क्योंकि 4 साल की शादी के बाद जब इसका पति लंदन से वापस नहीं लौटता है और जब इसकी बात उससे होनी बंद हो जाती है कम्प्लीटली, तो वो डिसाइड करती है कि भाई मैं लंदन जाकर इसको ढूंढूंगी और इसको मारूंगी और इसका अचार बना के बरनी में लेकर आऊंगी या सुअरों को खिला दूंगी। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया था जब उन्होंने मुझे बताया था इस कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि हमारे वहाँ ऐसा बहुत होता है कि शादियां होती हैं और बंदे बंदियों को छोड़ के भाग जाते हैं और फिर सालों तक उनके बारे में कोई खबर पता होता कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये कहानी उस बारे में नहीं थी कि भाई लाइक बंदी जाएगी और बोलेगी कि मेरे पति, मेरे मेरे देवता वापस आ जाओ। इट वाजंट लाइक दैट, वाज जस्ट लाइक इसको मैं पकड़ के मारूंगी। तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। सेकेंडली, अनदर थिंग आई थिंक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि प्रोड्यूसर्स ने मेरे बारे में सोचा एज अ सोलो लीड, बिकॉज एक फिल्म ऐसी बनानी जहां पर एक लड़की की कहानी हो जिसपे आप पूरी कहानी आप पर निर्भर करती है, आपको उसको अपने कंधों पे कैरी करना है। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो मैं बहुत खुश थी कि अजय सर, जार पिक्चर्स से जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, अजय राय, उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझे बोला कि एक ऐसी फिल्म है, हमारे अखिलेश जायसवाल ये फिल्म बना रहे हैं और मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुम कर पाओगी ये रोल। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो, टू डू अ फिल्म एज अ सोलो लीड। और प्लस लंदन में शूट हो रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। छोटा सा 25 दिन का स्केड्यूल था और हम लोगों ने दिसंबर में पूरी फिल्म शूट की है और बहुत छोटे से क्रू के साथ शूट की है। तो इंडिपेंडेंट फिल्म्स का एक अपना ही मजा होता है क्योंकि छोटे क्रूज के साथ शूट होती है, 10 से 15 लोग होते हैं, सबका काम सभी जी कर रहे होते हैं। तो वो भी एक मजा था। जी। अगर बात की जाए, आप आना हमेशा से एक आप तो जब आमने-सामने आपसे मुलाकात या बात होती है तो पता चलता है आप कितनी फ़नी हैं और आप कितनी लाइफ़ को एन्जॉय करती हैं, सेलिब्रेट करती हैं। बट जब सीरियस रोल्स को करना हो, वो ईज़ी होता है या जिस तरह ये किरदार अदा कर रही है, वो ईज़ी होता है? मुझे एक्चुअली दोनों बहुत मजेदार लगते हैं, बट मुझे ज्यादातर इंटेंस रोल में स्टीरियोटाइप किया गया है काफी सालों से। सो आई वाज वेरी हैप्पी जब मुझे सैंडविच फॉर एवर भी मिला। जब ये लोग मेरे पास आए सैंडविच फॉर एवर के लिए, तो मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा यार चल फाइनली मुझे एक एक फनी शो करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैंने स्टेज पे एक्चुअली काफी कॉमेडी की है, लेकिन जी। नेवर लाइक अ टेलीवाइज्ड वर्जन ऑफ इट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड जब ये लोग मेरे पास इस फिल्म के लिए भी लेकर आए तो मुझे इसमें इतने ह्यूमरस मोमेंट्स लिखे दिखे, इतने ह्यूमरस मोमेंट्स थे और वो पढ़ के मुझे हंसी आती थी, क्योंकि मैं बोलती थी यार ये क्या है, लाइक ये क्या सीन है। तो आप उस सीन का बनाते भी क्या, वो आप पे निर्भर करता है, क्योंकि काफी चीजें हैं जो लोकेशन पे जब आप पहुंचते हैं ना तो वो अपने आप ही आ जाती हैं। सो आहना, अगर बात की जाए बावरी छोरी की, कितनी अलग है आपसे? क्योंकि आप भी खुलकर लाइफ को जीती हैं, एकदम फनी है और यहाँ पे किरदार भी उस तरह का ही नज़र आ रहा है। तो क्या क्या कुछ डिफरेंस है? क्या कुछ सिमिलरिटीज़ है? एक्चुअली काफी सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन मैं 4 साल ही रुकूंगी उसको मारने के लिए। मैं 1 हफ्ते में मार कर आऊंगी। पर आई मीन ये लड़की ऑफ कोर्स 4 साल रुकी उसके लिए, उसको मारने के लिए, कूटने के लिए। पर मुझे लगता है कि जब जो जिस स्थिति में होता है ना वो वैसे ही बिहेव करता है। जब आपको पता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, कि आपके पास पैसे नहीं है, आपको अब इस बंदे को ढूंढना ही है, तो आप कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि काफी चीजें सिचुएशनल भी हो जाती हैं। बहुत ही अच्छे इंसान, कुछ बहुत ही बुरे इंसान एक ऐसे देश में मिले हैं जो अपना देश नहीं है। लेकिन बहुत प्यारे प्यारे सीन्स भी हैं, जहाँ पर मुझे एक सीन याद है जब हम लोग अम, और मैं एक्चुअली घर से काफी महीनों से दूर थी, क्योंकि मैं उस टाइम उज़्बेकिस्तान में खुदा हाफिज़ शूट कर रही थी और मैं जी। स्ट्रेट लंदन फ्लाई करती थी और बावरी छोरी की शूटिंग कर रही थी। तो मुझे काफी 3-4 महीने से मैं घर पे थी ही नहीं। एंड आई ओके। रिमेम्बर कि हम लोग साउथ हॉल में, एक तो ऐसे कोई लंगर नहीं है जहाँ पर मैंने खाना नहीं खाया है, हर लंगर में खाना खाया है। और हम लोग ये एक लंगर में सीन शूट कर रहे थे जहाँ पर मेरा सामान खो जाता है, मेरे पास पैसे नहीं है खाना खाने तक के, और हम लोग उस लंगर में जाके खाना खा रहे हैं। एंड बस उस लंगर में खाना खा के जो मतलब एक एक मजा आया ना, मतलब एक 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 वाली फीलिंग कि बॉस हम हैं किसी और देश में, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं परदेश में हूँ।
आप चाहे कहीं भी जाएं, इंडियंस आपको कहीं ना कहीं मिलके खाना खिला ही देंगे। और ये मेरे साथ बहुत हुआ है। जब मैं अकेले काफी घूमी हूँ, काफी देशों में गई हूँ, चाहे वो टोक्यो हो, कोरिया हो, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, काफी जगहें। और ऐसा बहुत होता है कि मेरे पास पैसे खत्म हो जाते हैं या कुछ होता है, हमेशा मुझे कोई ना कोई खाना खिला ही देता है। तो हम लोगों ने काफी चीजें इनकॉर्पोरेट की हैं इस फिल्म में भी, जो एक्चुअली में बहुत ट्रैवलर्स के साथ या बहुत लोग जो अकेले कहीं जाते हैं उनके साथ होती है। जी। अगर बात कीजिए हाँ ना, आप आपने जैसे ज़िक्र किया अभी कि काफ़ी छोटी टीम थी और काफ़ी कम लोगों के साथ हमने काम किया, एक छोटे प्रोडक्शन के साथ कहा जाए तो। क्या जी। डिफ़रेंस होता है जब हम किसी बड़े प्रोडक्शन के साथ काम करते हैं या फिर एक जब इतनी छोटी टीम हो, क्या डिफ़रेंस होता है? बहुत। मैं खुदा हाफिज़ में इतने बड़े प्रोडक्शन के साथ काम कर रही थी, और मैं जब जाती थी लंदन तब मैं एकदम छोटे से प्रोडक्शन के साथ काम कर रही होती थी। मैं सबके साथ दोस्ती कर लेती हूँ, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, लाइटमैन हो, हमारे बड़े टेक्नीशियंस हो, डायरेक्टर हो, मैं सबके साथ मतलब खुल-मिल बात करती हूँ। बट मेरा ये मानना है कि जब आप छोटे प्रोडक्शंस के साथ होते हैं, तो आपकी आई फील लाइक वो फ्रेंडशिप ज़्यादा लास्ट करती हैं। और वो मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है, क्योंकि हमारा अभी भी बाबरी छोरी का एक हमारा छोटा-सा ग्रुप है। अ, हमारे मेकअप आर्टिस्ट और हमारे एक्टर्स और हमारे डीओपी और हमारे एडीज उन सबका एक छोटा सा ग्रुप है। इनफैक्ट आज भी मुझे कल मेरा साउंड डिजाइनर वो वहीं से है, उसका नाम मातियो है। और वो ओके। एक इटालियन साउंड साउंड डिजाइनर है, इटली से है लेकिन लंदन में रहता है। और उसको अभी अभी बेबी हुई है, तो वो मुझसे पूछ वाह! रहा था कि उसकी नजर कैसे उतारी जाती है। तो मैं उसको वीडियोस भेज रही थी कल, और मेरी कल ही उससे बात हो रही थी। मैंने कहा देखो तुम मिर्ची मार लेना बच्चे पर 6 बार 7 बार, और उसको जला देना। या मतलब एक सुपरफिशियल लेवल पे दोस्ती आप नहीं कर सकते हैं जब आप 15-20 दिन, 25 दिन एक छोटे क्रू के साथ काम करते हैं। आप लिटरली उनके साथ ट्रैवल करते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं। जब कुछ सामान उठाना होता है तो आप खुद सामान उठा के लेके जाते हैं, क्योंकि आपके पास वो लग्जरी नहीं है कि ये कर दो वो कर दो, वो सब होता नहीं है। आई फील लाइक इट्स मोर लाइक थिएटर, और थिएटर में जैसे हम लोग काम करते हैं, वी डू एवरीबॉडीज वर्क। क्योंकि आप मैंने हमेशा कहा है कि फ़िल्में अकेले नहीं बनती हैं, फ़िल्में सबके साथ बनती हैं। तो अगर इफ यू आर नॉट एग्ज़ैक्टली। पार्ट ऑफ द टीम एंड इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द अगर आप टीम प्लेयर नहीं बनेंगे तो फिर आप फ़िल्म नहीं बना सकते हैं। और इंडिपेंडेंट फ़िल्म्स बनेंगी ही नहीं, अगर आपने मदद नहीं की, या अगर आप एक जगह चुपचाप अपना अपना देखो हम और तुम देखो अपना, वो अगर वो एटीट्यूड है फिर आप नहीं बना सकते हो। क्या क्या लगता है आपको कि आज मौके ज़्यादा मिल रहे हैं या फिर आज अहाना प्रोजेक्ट जो है अपनी असाइनमेंट अपनी फ़िल्में वो चूज़ करने में ज़्यादा सिंसियरिटी दिखा रही हैं या फिर ज़्यादा समझदारी से वो कर रही हैं? समझदारी मुझे नहीं पता कि मेरे पास समझदारी नाम की कोई चीज है। मैंने हमेशा एक्चुअली उमेश जो एक चीज की है वो हमेशा हाँ बोली है। मैंने काफी चीजों ओके। को बिना सोचे समझे हाँ बोली है, और फिर बाद में जाके सोचती हूँ अरे होगा कैसे। तो ये मेरे साथ ऐसे बहुत होता है। जब मैंने आई थिंक खुदा हाफिज के लिए भी हाँ बोली थी, तो मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं अरबी कैसे बोलूंगी, या मैं मैं स्टंट्स कैसे करूंगी। तो काफ़ी चीज़ें उस टाइम भी मेरे दिमाग में चल रही थी। हाँ, तो मैंने बोल दी थी, लेकिन अब उसको डिलीवर भी करना अपना काम है। तो देयर देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मैं हाँ बोल देती हूँ, तो आप बुरे नहीं हो सकते अपने काम में। दैट्स वन थिंग दैट्स अ गिवन, दैट यू कैन नॉट बी बैड एट योर जॉब। सो हालाँकि बहुत ही धमाकेदार साल रहा है, बट वो ऑल्सो इसलिए रहा है क्योंकि मैंने इतनी चीज़ों के लिए हाँ बोली। और लास्ट ईयर क्योंकि कंटेंट की थोड़ी कमी थी, तो हर चीज़ रिलीज़ भी हुई है। ऐसी बहुत जी। चीज़ें थी जो मैंने उनके बारे में सुना ही नहीं था कि क्या हो रहा है उस फ़िल्म के बारे में, और वो फ़िल्म सडनली रिलीज़ हो गई। तो मैंने कहा अरे ये भी रिलीज़ हो गई, अरे ये भी रिलीज़ हो गई। तो मेरे लिए भी रोज़ मैं लिटरली हर महीने ऐसे होती थी कि अच्छा ये भी रिलीज़ हो रहा है, अच्छा ये भी, अच्छा अब रिलीज़ हो रही है, तो ऐसे होता था। तो जब आप सर झुका के सिर्फ़ काम करते हैं ना, और ये चीज़ मैंने बच्चन साहब और नसीर सर इन सब से सीखी है। वो लोग सिर्फ़ काम करते हैं। उनको एंड रिजल्ट का मतलब ऑफ कोर्स लेना देना है, लेकिन उन लोगों के लिए काम करना कितना महत्वपूर्ण है, ये मैंने उनसे एकदम बिगिनिंग ऑफ माय करियर में सीखा। कि आप संडे को भी काम करिए, आप मंडे को भी काम करिए, काम करने के लिए ही आप बंबई आए हैं, वरना आप बंबई से सामान पैक करिए और अपने घर जाइए। तो मेरा मेरा वो बहुत बड़ा मानना है। एग्ज़ैक्टली है ना। सो जाते-जाते क्या कहना चाहेंगे आप अपने जो फैन्स हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं बस इतना कहूंगी कि बाबरी छोरी बहुत ही प्यारी फिल्म है, और आई थिंक मोर देन प्यारी, आई थिंक इट्स अ वेरी रियल फिल्म। और ये हमारे देश में ऐसा बहुत होता है, जब बंदा या बंदी, मैं वैसे बंदा नहीं बोलूंगी, बंदी भी बोल सकती हूँ, जब लोग छोड़ के चले जाते हैं एक दूसरे को और कोई रीजन नहीं जी। देते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने पति या पत्नी को पकड़ के मारिए,
पर मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि एक जर्नी होती है। मेंढक कुएँ का मेंढक बनना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप वहाँ से निकल कर एक बड़े तालाब में जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि दूसरों की क्या समस्याएँ होती हैं और आप उस जर्नी में अपनी एक जर्नी ढूँढते हैं। तो ये कहानी बिल्कुल वैसी है। तो प्लीज़ एन्जॉय, वॉच द फ़िल्म, इरोस नाउ पे आ रही है और ये मेरा इस साल का पहला काम है एंड मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आप लोगों ने मेरा इतना काम देखा है पिछले साल एंड आई एम श्योर आई विल नॉट लेट यू डाउन। आप लोगों को मैं एंटरटेन करती रहूँगी, सो प्लीज़ वॉच बाबली छोड़ी। थैंक यू सो मच आना हमसे बात करने। होप कि जैसा कि पिछले साल आपने हमें एंटरटेन किया, बावरी छोरी के साथ भी आप हमें ऐसे ही एंटरटेन करेंगे और आगे आने वाले फ़िल्मों के साथ भी। थैंक यू सो मच थैंक हमसे बात करने के लिए आना। थैंक यू सो मच। बाय बाय। सी यू।